जी, थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दिनेश कुमार, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मेरठ की ओर से आज ऐतिहासिक 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हमारा दिन है वो 8 स्टेप ट्रेनिंग का दिन है और 8 स्टेप ट्रेनिंग का दिन बहुत ही खुशी के साथ में और जश्न के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि ये आज का जो दिन हमारा दिन होता है वो सीखने का दिन होता है। और ऐसा बोला जाता है कि किसी भी फील्ड में अगर हमें सफल होना है तो बिना सीखे हम वहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत महान व्यक्ति ने बोला है कि अगर बात करी जाए सीखने की, तो आदमी जब सीख लेता है और अगर नहीं सीखता है तो एक साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब व्यक्ति सीख लेता है तो वो एयरप्लेन भी चला सकता है। साथियों, आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज इस भाग-दौड़ ज़िंदगी में साथियों आप अच्छे से जानते हैं कि आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं भाग-दौड़ कर रहा है। कोई किसी चीज़ में फँसा हुआ है, कोई किसी चीज़ में फँसा हुआ है। अगर आप आज कचहरी में जाके देखोगे तो हर व्यक्ति भीड़ की भीड़ मिलेगी आपको वहाँ पर। हर व्यक्ति जूझ रहा है अपने केसों से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। तो आप और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आज हम कुछ ऐसा सीखना चाह रहे हैं जिसको सीखकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप सभी लोग सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। साथियों, स्लाइड के माध्यम से जो चीज़ें हमें बताई जा रही है कि दोनों में से कोई एक बहाना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पैसा ओनली सेफ सोप। साथियों, आज भी इस 8 स्टेप ट्रेनिंग को बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं और कुछ लोगों के आज भी बहाने रहे होंगे। और जो व्यक्ति बहाने बनाता है तो वो व्यक्ति पैसे से ऐसे ही दूर भागता रहता है। जैसे ये व्यक्ति स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हो, ये भाग तो रहा है लेकिन ये पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि आज भी कुछ लीडर्स के ऐसे बहाने रहे होंगे कि छोटे मोटे हो सकता है वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे बहानों से आज वो दूर हैं। तो साथियों, अगर आप बहाना चुनोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो बीत जाएंगे बरसों। और पैसे से हमेशा हम दूर भागते रहेंगे, कभी पैसे के पास नहीं आएंगे। अगर हम बहाने नहीं बनाएंगे तभी हम पैसे तक पहुंच सकते हैं। और आज जो भी लोग, जो भी लीडर्स आज इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, वो 100% पैसे तक पहुंचेंगे, वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आज इस मीटिंग का आप हिस्सा बन रहे हैं। आगे बात करते हैं, वाई डू सेफ सोप, आखिर हमें सेफ सोप करनी क्यों है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हर व्यक्ति काम तो करना चाहता है, हर फील्ड में काम करना चाहता है, लेकिन करना क्यों है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक अगर जब बात आती है कि काम करना क्यों है, तो ये एक स्लाइड के माध्यम से हमें बताया जाता है, आर यू विथ द टाइम। साथियों, आज जिस फील्ड में भी हम हैं और कोई भी जब हम काम कर रहे हैं, तो उसको एक जीवन को जीने के लिए एक लिविंग कॉस्ट होती है, परिवार को चलाने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए। तो इस स्लाइड के माध्यम से हमें पता चलता है, ये एक भारत सरकार का सर्वे है, ये किसी कंपनी का भी सर्वे नहीं है। और इसमें बताया जा रहा है कि हर 20 साल में महंगाई 10 गुना की रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार चाहे कोई भी आए, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब हमें बताया गया कि अगर 1970 की हम बात करते हैं तो 200 रुपए में घर चल जाता था। ये आप एग्री करोगे, और आप जो भी लोग अगर इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिनकी आज 1970 में जो व्यक्ति होंगे, तो वो अच्छे से जानते हैं कि 200 रुपए घर चलाने के लिए ठीक ठाक अपना चल जाता था। उसके बाद में 20 साल बाद सन 1990 आता है और ये जीरो एक और बढ़ जाती है 20 साल बाद। जहां 200 रुपए में घर चलता था वहां 2000 रुपए में चलने लगा। उसके 20 साल बाद वही घर को मैनेजमेंट करने के लिए जो 2000 में होता था, 2010 में 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मतलब 20 साल में इतना तो अंतर नहीं आता है, कहाँ 2000 रुपये और कहाँ 20,000 रुपये। लेकिन आपके और हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, वो एग्री करेंगे कि सन 2000 में एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला भी अगर कोई व्यक्ति था तो उसकी भी 20,000 रुपये सैलरी नहीं थी, लेकिन महंगाई तो थी, तो उसकी आवश्यकता हमें थी 20,000 रुपये की, मैं घर चलता था। उसके बाद में साथियों, आप सभी और हम लोग अभी 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2023 में चल रहा है। अभी जब ये जीरो आज तक नहीं रुकी है तो ये आगे भी नहीं रुकेगी। आने वाले 2030 में हमें 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को ये आज लग सकता है कि भाई ये तो एक मजाक
लग रहा होगा किसी व्यक्ति को, लेकिन ये मजाक नहीं है साथियों, ये रियल है। क्योंकि महंगाई अपनी जगह पे नहीं टिकी हुई है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर बात करें 2030 में, तो एक परिवार को चलाने के लिए, एक अच्छा दाल रोटी चलाने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता में पड़ेगी। एक अच्छा सा घर मेंटेन करने के लिए, 2 बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की हमें आवश्यकता होगी ही होगी। अब सवाल उठता है कि ये 2 लाख रुपए जो भी व्यक्ति आज जिस प्रोफेशन में भी है, ये सवाल हमारा खुद से है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं आज, उस प्रोफेशन से आने वाले 2030 तक क्या हमारी इनकम 2 लाख रुपए को पार कर जाएगी? और अगर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं कर पाएगी, तो आप सौभाग्यशाली हैं, आज इस इंडस्ट्री में आप कदम रख चुके हैं कि ये इंडस्ट्री आपके 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपको देगी। यानी कि ये इंडस्ट्री आपको समय के साथ तो चलने में मदद करेगी, समय से आगे भी आपको लेके जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति को काम करने का, और किसी भी व्यक्ति को सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री में सफल होने के लिए इस वजह से काम कर सकता है। आगे बात करते हैं व्हाट हैपन्स एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये भी एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की अगर, जो एक व्यक्ति है 65 साल की उम्र तक आते आते जो 100% पीपल लोग हैं, उनके साथ में क्या होता है। ये एक अमेरिका का सर्वे है और ये मैंने एक बुक में भी पढ़ा है, बुक है कॉपी कैट मार्केटिंग, उसमें ये बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है ये स्लाइड ऐसी बनाई हुई है, ऐसी नहीं है, ये बहुत सोच समझ के स्लाइड बनाई गई है और बहुत बड़ा सर्वे किया गया है इसके ऊपर कि 100% जो लोग हैं 65 साल की उम्र तक आते आते 36% जो लोग होते हैं वो डेड हो जाते हैं। 65 साल की उम्र तक आते आते वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं 54% लोग जो होते हैं वो डिपेंड हो जाते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं? कुछ लोग तो बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं और कुछ लोग माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की उम्र आज अगर देखा जाए लेके 1 साल से लेकर 15 से 20 साल तक वो माँ बाप पे ही डिपेंड रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन उसके बाद में जब उसकी शादी हो जाती है और बाल बच्चेदार हो जाता है, फिर वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। तो 54% लोग ऐसे हैं जो डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं 5% लोग ऐसे हैं स्टिल इन जॉब, यानी कि एक अपनी जीवन रेखा चलाने के लिए 5% लोग ऐसे हैं जो 65 साल की उम्र में भी वो काम करते हैं। साथियों, अगर हम उनसे पूछे कि आप इतनी उम्र में क्यों काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका जो एक जवाब रहता है वो बनाया बनाया कि मैं, घर में मेरा मन नहीं लगता है और अपना टाइम पास करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये नहीं है साथियों। रियलिटी ये है, अगर देखा जाए हकीकत में, तो शायद घर में उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए पेट पालने के लिए उनको काम करना पड़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें इनकी गलती भी नहीं है। इनके जो बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं होंगे, बच्चे भी होंगे इनके, लेकिन रियलिटी यह है कि इन्होंने अपना बैकअप कुछ बनाया नहीं। जो इनकम ये कमा रहे थे वो बच्चों के लिए कर रहे थे और अपने लिए कर रहे थे, लेकिन ये एक्टिव इनकम पर जी रहे थे। इनके पास में कोई और दूसरा स्रोत था ही नहीं और इन्होंने अपना कुछ ऐसा बैकअप बनाया नहीं कि आने वाले समय में मैं बैठ के खा सकूं। अगर हम इन्हें कहे कि आपको एक अच्छा घर मिलेगा और 2 टाइम का अच्छा सा खाना मिलेगा, एक बेडरूम मिलेगा और आप अच्छे से टीवी देखो और अपना जीवन जियो, तो ये मना नहीं करेंगे। ये रियलिटी है। उसके बाद में बात करते हैं 4% लोग ऐसे होते हैं फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इनके पास में पैसा तो बहुत होता है लेकिन टाइम नहीं होता। अब अगर देखा जाए तो ऐसे पैसे का भी मुझे कोई फायदा नहीं लगता। ऐसे कौन लोग होते हैं जो विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, उनके पास में पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लाला लोग हैं, उनके पास में भी पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम उनके पास में नहीं है। अगर उनसे बोला जाए जो लाला लोग होते हैं, अगर उनसे आप एक प्रस्ताव रखो कि हम घूमने चल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि आप बच्चों को ले जाओ और मैं पैसे भी दे रहा हूँ और सारी चीज आप खुद मैनेजमेंट करो, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है, आप इनको घुमा कर ले आओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली को समय नहीं दे पाते। लेकिन अब मुझे एक सवाल यहाँ उठता है कि आप मुझे सोच के बताओ कि इतने पैसे का भी मुझे नहीं लगता कोई फायदा है कि अगर हम अपनी फैमिली को भी समय ना दे पाए, ऐसे पैसे का भी क्या फायदा। उसके बाद में बात करते हैं 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में टाइम भी होता है और समय भी होता है और पैसा भी होता है। अगर मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम 36% को साइड कर दे, हर व्यक्ति अगर सोचे, उनको मौका मिले
कि इन 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहेगा। तो यहाँ बोल पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि 1% में आए। तो साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करके आप 1% की कैटेगरी में कदम रख चुके हैं। ये इंडस्ट्री, शेप्स ऑफ इंडस्ट्री आपको और हमें 1% में लाकर छोड़ेगी। जरूरत है पैशंसफुली इस बिजनेस को करने की और लगातार प्रयास करने की। आगे बात करते हैं, एक कारण ये भी बताया जाता है और लाइफ, इसमें आप लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति 25 साल की एज में काम करना स्टार्ट कर देता है और अपने जीवन के 8 घंटे वो डेली के देता है और 30 दिन तक वो देता है। और जब पहले साल जो वो काम करता है, तो आप जो ब्लैक जो चार्ट देख रहे हो, तो ये होता है वर्क और रेड वाला होता है अर्न। तो एक साल व्यक्ति जब काम करता है तो काम तो करता है ज्यादा, लेकिन अर्निंग होती है उसकी कम। उसके बाद उसके 5 साल बाद वही काम वही दाम, उसके 5 साल बाद वही काम वही दाम, 20 साल बाद भी वही काम वही दाम, 30 साल बाद भी वही काम और वही दाम। यानी आते आते 35 साल बाद भी काम वही रहता है व्यक्ति का और अर्निंग भी वही रहती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं होता है कि अगर जैसे जैसा समय बढ़ता है और जैसे जैसे व्यक्ति की जॉब बढ़ती है तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सैलरी बढ़ती है, लेकिन ये भी हमें सोचने की बात है। अभी भी जो मैंने एक पीछे चार्ट दिखाया था महंगाई का सर्वे, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इतनी तेजी से शायद हमारी इनकम नहीं बढ़ती है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है। अब व्यक्ति को देखा जाए तो उसने जीवन के अपने 35 साल पूरे दिए नौकरी में, किसी भी अपने एक एक्टिव इनकम में जो दे रहा था, और उसके बाद वो जब अपने आप को देखता है, रिटायर होकर आता है, तो वो वहां पर अकेला, अपने आप को अकेला खड़ा पाता है, क्योंकि वो एक्टिव इनकम में था, उसके पास में कुछ नहीं बचता, कोई इनकम स्रोत नहीं बचता और वो अकेला शुरुआत की थी और अकेला ही खड़ा है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों कैसे वर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइन करते हो तो शुरुआत में जो आप ये देख रहे हो इसका तिरछा होता है चार्ट। तो आपका ये जो ब्लैक चार्ट है ये आपका वर्क होता है और रेड वाला अर्निंग होती है। तो जब व्यक्ति ज्वाइन करता है तो शुरू के 6 महीने उसको काम तो करना होता है ज़्यादा। और ये शुरू के 6 महीने काम कैसे ज़्यादा करना होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जब आप कदम रखते हो तो उस फील्ड की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, तो उसको सीखना भी ज़रूरी होता है। तो उस समय पे हमें वर्क ज़्यादा करना होता है और अर्निंग थोड़ी कम होती है। तो 6 महीने ये आपको हमारे सीखने के होते हैं, और जो व्यक्ति 6 महीने सीखने के लिए देता है, जो तैयार रहता है और उसको कुछ अर्निंग हो जाती है, उसके बाद में पैशंसफुली जब वो काम करता है 6 महीने रुक कर, तो उसके साथ में जो कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ अर्निंग होती है तो कुछ लोग आते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद में वर्क का जो होता है उसका थोड़ा घट जाता है और अर्निंग उसकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब उसके साथ में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो उसकी मैन पावर बढ़ जाती है, और जब मैन पावर बढ़ती है, जहां वो व्यक्ति 1 घंटा काम कर रहा था, जहां वो व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा था, अगर 2-4 लोग उसके साथ में आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, तो अगर मान लो 2 लोग भी आए, तो सिंपल सी बात है, 8 घंटे काम वो कर रहे थे और 8-8 घंटे वो करेंगे, तो उनके लिए 24 घंटे काम होने लगा। उसके बाद में 12 महीने बाद आपका चार्ट और कम हो जाता है मेहनत का, और अर्निंग आपकी और बढ़ जाती है। 18 महीने में काम और कम, अर्निंग और ज़्यादा है। 24 महीने में काम और कम, अर्निंग और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैन पावर बढ़ती जा रही है, आपका एक संगठन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 30 महीने में काम और कम, अर्निंग और ज़्यादा। आते आते मात्र 36 महीने में, आप पिछला जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो सालों में चल रहा था, लेकिन ये महीनों में डिवाइड हो रहा है। 36 महीने में आपका काम तो रह जाता है बहुत कम, ना के बराबर, और अर्निंग हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा। वो अर्निंग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब एक व्यक्ति यहाँ पर एक सफल डायमंड लीडर बन जाता है, तो उसका वर्क क्या होता है, बड़े बड़े सेमिनारों में जाना और अपने बारे में थोड़ा जानकारी देना, कैसे कैसे वो व्यक्ति सफल हुआ है, और अर्निंग उसको बहुत होती है। तो ये काम रह जाता है साथियों। साथियों, यहाँ तक की जानकारी मैंने आपको दी, इससे आगे की जानकारी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने आपको जानकारी दी वो एक पार्ट था, वाई, क्यों करना है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है अब करना कैसे है। तो उस ऐसी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है, जिनको स्टेज पे कॉल करने से पहले मैं आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर की अगर जब बात आती है तो सर आपके नाम की अगर बात करूँ, पारस बढ़ाना नाम है सर का, और सर आपके शास्त्री नगर से बिलोंग करते हैं। और सर ने जब से इस बिजनेस में कदम रखा है, बिल्कुल बिजनेस को उड़ा कर रखा है।
और एक स्टूडेंट लाइफ से बिजनेस को शुरू किया था। और आप अच्छे से जानते हैं कि स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई प्रोफाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट को व्यक्ति घर वाले भी ये नहीं पूछते कि आज क्या करना है और क्या खाना है, कुछ नहीं पूछते घर में क्या बनना है। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में सर से अगर मैं बात करूं, सर का आज बहुत बड़ा लेवल है, आज बहुत सम्मानित लेवल पे सर टॉप आज लेवल पे आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। और सर की टीम में आज बहुत बड़ी प्रोफाइल के बहुत अच्छे अच्छे लोग आज साथ में हैं। और सर ने आज वो काम करके दिखाया है कि आज कई सारी सीटीओ में सर का आज नेटवर्क है। सर की आज शायद इतनी एज नहीं है जितनी सीटीओ में सर ने आज बिजनेस को बिल्कुल उड़ा कर रख रखा है। कई बड़ी बड़ी सीटीओ में आप क्या बात करो राज्यों की, असम, कोलकाता, नोएडा, कर्नाटक, बहुत बेंगलोर, बहुत बड़ी बड़ी सीटों में सर का आज नेटवर्क है। आज ऐसी शख्सियत को हम सुनने जा रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हैं ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए? आप बिल्कुल तैयार होंगे और एक्साइटेड होंगे। साथियों, मेरा इतना वजूद नहीं है कि मैं अकेला सर को स्टेज पे कॉल करूं। और मैं आप सभी लोगों को सहयोग चाहूंगा कि सर को स्टेज पे कॉल करने के लिए आप मेरा सहयोग करें। तो आपकी जोरदार दमदार तालियों के साथ में हम स्टेज पे कॉल करना चाहेंगे। सो ग्रेट ग्रेट माय ग्रेट रोल मॉडल और हमारे ग्रेट अपलाइन टोपाज लीडर, सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज पारस भड़ाना जी। प्लीज सर, वेलकम।